एक बार देवताओं के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। निर्णय कठिन था। तब देवताओं ने ऋषि भृगु को ये दायित्व सौंपा कि वे तीनों की परीक्षा लें और निष्पक्ष निर्णय दें। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा सृष्टि कार्य में लीन थे। उन्होंने ऋषि का उचित सत्कार नहीं किया। भृगु को ये अहंकार का संकेत प्रतीत हुआ। ऋषि क्रोधित हुए और बोले, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी। इसके बाद ऋषि कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर अभी भीतर न जाएं। पर ऋषि भीतर चले गए। शिव ने नेत्र खोले। क्षण भर में क्रोध जाग उठा। ऋषि भयभीत हुए और बोले, तुम उग्र रूप में पूजे जाओगे, सदैव तप, वैराग्य और संहार से जुड़े रहोगे। अंत में ऋषि भृगु वैकुंठ पहुंचे। विष्णु शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ऋषि भृगु सीधे आगे बढ़े और विष्णु के वक्षस्थल पर चरण रख दिया। संपूर्ण वैकुंठ निश्शब्द हो गया, पर विष्णु उठे नहीं। विष्णु ने शांत भाव से ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर मेरे वक्ष से आपके चरण स्पर्श हुए, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? यदि हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माता लक्ष्मी चकित थी, क्योंकि ये अपमान नहीं, करुणा की पराकाष्ठा थी। उसी क्षण ऋषि भृगु का अहंकार टूट गया। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं वहीं ईश्वर है। कथा का सार, जो सहन कर सकता है वही संसार को थाम सकता है, और जो स्वयं को बड़ा नहीं मानता वही वास्तव में महान है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर की उपस्थिति आरंभ होती है। जय श्री हरि।